अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल आता है मेरे पास बार बार कि वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करें। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, वो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हो, एक कॉमन पैटर्न है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जब वो अपने ममालिक में काम कर रहे होते हैं तो वो लॉन्च पैड यूज करते हैं कि किसी तरीके से अपनी कॉर्पोरेट जॉब से वो मिडल ईस्ट जा सके। मिडल ईस्ट चले जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाके काम कर रहे होते हैं। हाउएवर मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रही है या उनके अपनी कंट्रीज में भी डिजिटाइजेशन हो रही है और एक जबरदस्त किस्म की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन अब एआई और दूसरी चीजों की वजह से चल रही है। उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई भी शख्स जो है वर्किंग प्रोफेशनल, यानी कि अगर मुझसे पूछा है वर्किंग प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा शख्स जिसने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कोई चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है, व्हाटएवर, राइट, और वो कुछ अर्से का उसका एक्सपीरियंस हो गया है 4-5 साल 6 साल, तो वो किस तरीके से बेहतर जॉब तलाश कर सकता है, किस तरीके से कैरियर ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि कैरियर के अंदर स्टैग्नेशन आ जाती है, कैरियर लोगों का रुक जाता है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि यार मैं और ऐसा क्या करूं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपनी ना मैनेजमेंट की लैडर को क्लाइंब कर सकूं। तो उसके लिए दुनिया में अब मतलब कि अगले 20-25 साल में यही काम होता रहेगा। तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो एआई की इंटीग्रेशन हो रही है। उसके लिए जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ऑफर करते हैं आपको, वो है एआई ऑप्स। एआई ऑप्स वो एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जीआरसी, डेवऑप्स, सिसऑप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी जो इनकैप्सुलेशन है वो आपको सिखाई जा रही है। इसके अंदर एक पूरा लज़ात प्रोग्राम है। तो अगर आप बिजनेस से हैं, फाइनेंस से हैं, अकाउंटिंग से हैं, इंजीनियरिंग की किसी डिसिप्लिन से हैं, मीडिया साइंसेज में हैं, दुनिया में किसी भी शोबे में अगर आप हैं, इट डजंट मैटर। अगर आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, अपनी तमाम चीजों के अंदर एआई को इंटीग्रेट करना है तो एआई ऑप्स आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, जितने साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है इतना अच्छा है। अगर आपने एआई ऑप्स खत्म किया, जो कि 1 साल मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल तक लग सकता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से मिडिल ईस्ट बेहतर जॉब्स के लिए जा सकते हैं। इसमें एक पूरा अल रज़ाक प्रोग्राम है। अल रज़ाक प्रोग्राम में आपको वो तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आपसे पूरे सवाल किया जाता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कितनी तुम्हारी फाइनेंशियल जो तुम्हारी स्टैंडिंग है, तुम कहाँ पर है, कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। तो हम उसके हिसाब से, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है, उन तमाम के हिसाब से फिर हम उनको एक पूरा कैरियर गाइडेंस का प्लान बना के देते हैं। कहाँ जॉब हो सकेगी, पहली जॉब कितने की होगी, दूसरी जॉब कितनी होगी, इन तमाम चीजों को खत्म करने के बाद तकरीबन तुम्हें 2000 से लेकर 3500 तक के पूरे टास्क खत्म करने होंगे। छोटे छोटे टास्क हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के टास्क हैं। इस तरह से जैसे आगे आगे बढ़ोगे टास्क मुश्किल होते चले जाएंगे। इन तमाम चीजों के अंदर तुम्हें वो सब कुछ असिस्ट किया जा रहा है। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, अगर तुम लोगों ने अपने स्किल्स के अंदर अगर तुमने इम्बेड नहीं किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तुम लोग आइंदा कुछ अरसे में ऑब्सोलीट हो जाओ, because then you will be replaced by someone who already knows how to use artificial intelligence. Because AI जो है इस वक्त जितनी फॉर्म्स में आ रही है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो इसी तरह इस पे काम हो रहा है, इसी पे एम्फेसिस है। तो यहाँ से जो अगर एआई ऑप्स एम्बेड करता है तो वो दुनिया के किसी भी शोबे में जाना चाहे, इवन के कलनरी आर्ट्स के अंदर अगर तुम्हें जाना है, ठीक है ना, इट डजंट मैटर, तुम्हारे दुनिया का कोई भी शोबा, दुनिया में इस वक्त 8 से 11 सेक्टर्स हैं और 300 से ऊपर इंडस्ट्रीज हैं और 50,000 से ऊपर जॉब टाइटल्स हैं। 50,000 से 1 लाख के करीब जॉब टाइटल्स हैं जो हर दुनिया की इंडस्ट्री में तुम्हें नजर आएंगे। वही तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर तुम किस तरह काम कर रहे हो, तुम्हारी नॉलेज क्या है, तुम्हारी फाउंडेशन क्या है। अगर तुम बिजनेस में आ रहे हो तो तुम्हें बिजनेस में उसी की फाउंडेशन यूज करते हुए तुम आगे काम करना है। तो अगर तुमने एआई किया तो उसका फायदा क्या है? अपने ममालिक के अंदर बेहतर कैरियर प्रोग्रेशन हासिल कर सको। अपने ममालिक से बेहतर है बाहर जाने का तुम्हारा जो फर्स्ट लॉन्च पैड है वो तुम मिडल ईस्ट में कर सकोगे। मिडल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज जो है, सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, जितनी भी हैं 6 कंट्रीज हैं व्हाटएवर, इन कंट्रीज में तुम बेहतर जॉब्स तलाश कर सकोगे। उसके अलावा वहां से उसको फिर मिडल ईस्ट को एज अ नेक्स्ट लॉन्चिंग पैड यूज करो। किसके लिए? यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ जाने के लिए। इस वक्त दुनिया में G20 कंट्रीज और नेटो कंट्रीज जो हैं तकरीबन सब मिला मिलू कर, और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं सबको देखा जाए, एशिया पैसिफिक में, एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सबको मिलाकर पूरे कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए 90+ कंट्रीज हैं जिनका सबसे बड़ा नाम है। यहाँ पर तुम्हारी इमिग्रेशन कैटेगरीज खुल जाएंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे नाम के साथ ये एआई ऑप्स का डिप्लोमा एसोसिएटेड हो और तुम्हारे पास पूरी इसकी ट्रेनिंग हो,
جو کہ 1 سال کے اندر جو تم پورا اپنا ایکسپیرینس امبیڈ کرو گے، سب کچھ کرو گے، تو وہ چیز تمہیں بہت آگے بہت تیزی کے ساتھ لے کر جا سکتی. تو یہ پروفیشنلز کا پیکیج ہے جو ہم آفر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں امیگریشن کے اندر، تو ورکنگ پروفیشنلز یا اس کے ساتھ کوئی اسپیشلائزیشن کریں. اسپیشلائزیشن کس میں کر سکتے ہیں؟ اسپیشلائزیشن مزید وہ ڈیف سیک آپس میں کر سکتے ہیں، وہ جی آر سی میں کر سکتے ہیں، وہ اسکیڈا میں کر سکتے ہیں. دیر آر ملٹیپل اسپیشلائزیشنز. تو اگر آپ نے وہ اسپیشلائزیشنز کی تو آپ مزید آگے اس میں جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ ایک پورا پروسیس آفر کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو پورا پاتھ وے دیتے ہیں کہ اگر تمہیں جن ممالک میں امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو کیا کر سکتے ہو.